पे वक्फ कानून पर हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी और आपको तस्वीरें हमने दिखाई दी किस तरीके से वहां पे एक समुदाय के लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग तक लगा दी थी, पुलिस पर पथराव किया गया था। लिहाजा एहतियात के तौर पर आज मुर्शिदाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एहतियातन वहां पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि जिस तरीके से कल हिंसा हुई थी, कल पुलिस पर पथराव किया गया था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ किया गया था। आज तस्वीर दिखा रहे हैं आपको मुर्शिदाबाद की, जहां पर मुर्शिदाबाद में जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहां पर अब सुरक्षा कड़ी कर दी है ताकि हालात आगे खराब ना हो। तो मुर्शिदाबाद बंगाल की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे देख पा रहे कि जो पुलिस बल है, मुस्तैदी देख पा रहे पुलिस बल की, और ये चौकसी फ्लैग मार्च बता रहा है कि एहतियात के तौर पर माहौल और खराब ना हो, शरारती तत्व जो है माहौल को खराब ना करे, इसको देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस की मुस्तैदी देख पा रहे हैं आप, पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है पूरे इलाके में, ताकि जिस तरीके से कल वक्फ कानून का विरोध करते करते जिस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया, पत्थरबाजी की गई, तस्वीर दिखा रहे हैं देखिए कल की आपको, जब कल मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, इसके बाद आज सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने वहां पे एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है ताकि हालात और खराब ना हो। तो वक्फ कानून जो कल से लागू हो गया, इसके बाद अब बंगाल से लेकर के अलग अलग देश के राज्यों में कुछ ऐसे भी स्वर दिखाई दिए जहां पे विरोध के नाम पे उत्पात मचाया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। कल तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद से निकल के सामने आई, जहां पे कल पथराव किया गया। और वक्फ संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया तो कानून का विरोध करने वालों ने शहर शहर उपद्रव करना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देश भर में प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसका जवाब अब आरएसएस ने दिया है। जवाब क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा में बिल की प्रतियां फाड़ी, विधानसभा में बिल को लेकर हंगामा भीषण हुआ। अब सड़क पर कानून के विरोध में हिंसा हो रही है। ये सभी तस्वीरें बता रही हैं कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक तबका ऐसा है जो लगातार मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। देश भर में अब वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज के दौरान सभी नमाजी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएं। देशव्यापी प्रदर्शन के लिए जो भड़काऊ प्लान तैयार किया है, अब उसे भी जान लीजिए। देश भर में विरोध करेंगे, सड़कों पर धरना देंगे, मस्जिदों में तकरीरें करेंगे, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेंगे, सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे, दस्तूर बचाओ आंदोलन होगा, विदेशों में बैठकें होंगी, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा, विरोध में रैलियां होंगी, राष्ट्रपति गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, 100 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राष्ट्रपति को मेल किया जाएगा। मौलानाओं ने वक्फ संशोधन कानून पर भाईजानों को बरगलाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसका ट्रेलर ममता दीदी के बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के जवाब में मोर्चा अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संभाल लिया है। संघ ने मौलानाओं की भड़काऊ तकरीरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का प्लान बनाया है। संघ ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच दूर करेगा, जिसके लिए देशव्यापी 100 रैलियां की जाएंगी। मुस्लिम इलाकों में 500 गोष्ठियां की जाएंगी। प्रदेश और जिला स्तर पर टीम का गठन किया जा रहा है। उलेमा, मौलानाओं और मुफ्ती से बात की जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर लगकर कानून भी बन गया है। अब असदुद्दीन अवैसी के कुछ बयानात सुनिए। वो कहते हैं मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ऐसे भड़काऊ बयान हैं, हमारी मुस्लिम तंजीमों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये आदमी पर्सनल लॉ बोर्ड और तंजीम के मुस्लिम जमीयत उलमा के लोगों को और मुस्लिम तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है, भड़काना चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में लागू हो चुका है। ऐसे में मौलाना भाईजानों को भड़काने का काम तो करेंगे, लेकिन भाईजानों को रहना है सावधान और भड़कना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और वक्फ बिल को लेकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद में खासतौर पर प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा देश के किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी राज्य में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली है। लेकिन मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की सरकार, उनका प्रशासन लोगों को समझाने में नाकाम रहा है, बल्कि उनके बयान तो लोगों को भड़काने वाले सामने आए हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई गाड़ियों को, खासतौर पर पुलिस की ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस इन विरोध करने वाले लोगों को, प्रदर्शन करने वाले लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकी और पुलिस की ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी इस हिंसा के बाद भी, इस घटना के बाद भी ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही हैं कि आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है और मेरे रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दो तस्वीरें जो दिखा रही हूं आपको, उससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे लोगों को भड़काने का असर हुआ है। और केवल ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो मुस्लिमों के हितों की बात करने के दावे करते हैं, लेकिन उनके बयानों से भी कैसे आग भड़क रही है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। कल मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, उसकी तस्वीर, वहीं दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दो। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में ये तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि जब वक्फ कानून बनने के बाद इस बात की आशंका थी कि लोगों में नाराजगी सामने आ सकती है, विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की गई है। आपको याद होगा कि वक्फ बिल पास होने के बाद, कानून बनने से पहले सबसे बड़ा प्रदर्शन कोलकाता में ही देखने को मिला था, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे और गाड़ियों से लोगों को संबोधित किया जा रहा था। बाकायदा संबोधित करके लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी और उसी का असर है जिसकी आग अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक पहुंची है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार ने पहले से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए थे, यही वजह है कि मुर्शिदाबाद में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपने देश भर के सभी राज्यों में देखा होगा कि वक्फ बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद अलग अलग जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज सत्र के आखिरी दिन भी वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि सदन के अंदर और बाहर विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। हंगामा, मारपीट, गाली गलौज, धक्का मुक्की, तोड़फोड़। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर की हैं, जहां सदन के अंदर शुरू हुई तनातनी सदन के बाहर विधायकों के बीच मारपीट में बदल गई। वक्फ कानून के विरोध को लेकर आपके विधायक महराज मलिक और बीजेपी के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बवाल और धक्का मुक्की की यह तस्वीरें सदन के अंदर की नहीं, बल्कि सदन के बाहर उस हॉल की है जहां सदन स्थगित होने के बाद पहुंचे विधायकों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि आपके इकलौते विधायक ने बीजेपी और पीडीपी विधायकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी शुरू कर दी थी, जिससे दूसरे विधायक भड़क गए और हाथापाई शुरू हो गई। इस धक्का मुक्की में हॉल में रखे टेबल की कांच टूट गई। बवाल के दौरान एक दूसरे पर हमला करने के आरोप भी लगाए गए। बवाल के बाद विधानसभा की इमारत से विधायकों को मार्शलों की मदद से बाहर कर दिया गया। हंगामा जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में हुआ और उसके बाद आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है उसे बंद कर दिया गया है। हमारे साथ भाजपा विधायक सतीश शर्मा मौजूद हैं।